हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब 2.0। 10th क्लास के जो इस बार 27 तारीख को जो हमारा पेपर होने वाला है उससे बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारताओं का योग 60 हो। तो बारंबारताओं का कुल योग कितना दिया हुआ है उसने 60। ठीक है, योग है हमारा 60। तो माध्यिका यदि दी हुई है, माध्यिका में निकालना होता है, अंतराल यदि दिया हुआ है तो माध्यिका में क्या निकलता है, माध्यिका में निकलता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसको लिखा जाता है CF। ये किस तरह निकलती है, देखो ये 5 में x जोड़ेंगे, 5 प्लस एक्स, इसको फिर इसमें जोड़ेंगे 25 प्लस एक्स हो जाएगा 15, यानी कि 40 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस के वाई। ठीक है, तो ये जो हमारा योग आया है, अंतिम जो योग है ये वाला, और ये जो अंतिम ये वाला पद है, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्या, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल टू, ये बारंबारताओं का योग निकालना ना हमने टोटल, लेकिन इसका टोटल योग कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऊपर 60 क्वेश्चन में दिया है। इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60 माइनस के 45, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1। अब इसको हम करेंगे किस तरह से, हम इसमें निकाल लेंगे क्या, मध्य पद। मध्य पद, मध्य पद क्या होता है हमारा n/2। तो n/2 क्या है हमारा, n की वैल्यू कितनी है, टोटल योग बारंबारताओं का, हम इसे सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। ये सिग्मा एफ भी होता है या n, या n होता है। तो n/2, 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 30। तो 30 जो पद है वो कौन से में पड़ेगा, और देखो यहां तक तो हमारा x प्लस 5 तक समाप्त हो गया, यहाँ 25 प्लस x तक, तो यहां से पड़ेगा 25 प्लस x तक खत्म हो गया। और वैसे हमारी माध्यिका किस में आ रही है, इसमें आ रही है ना, तो किस में पड़ेगा, ये इसमें पड़ेगा। ठीक है भाई, माध्यिका हमारी कितनी है 28.5 है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि माध्यिका वाली बारंबारता कौन सी होगी, ये वाली होगी ना। तो ये हमारे 28.5 है, तो 28.5 में पड़ेगा। तो हम इसको CF ग्राम मान के, CF उससे पहले वाला मानते हैं, संचयी बारंबारता उससे पहले वाली रखते हैं, और संचय बारंबारता x प्लस ये होगी, और बारंबारता जिसमें पड़ता है उसे ही मानते हैं। ये हो जाएगी हमारी f यानी कि फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा हमारा l की वैल्यू। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का, फॉर्मूला होता है माध्यिका, ये एग्जाम में माध्यक भी आ सकता है, माध्यक भी या माध्यिका एक ही बात होती है। तो फॉर्मूला रखेंगे बड़ा M रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F गुना H, F गुना H, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। L की वैल्यू देखो, L तो ये हो गया हमारा, L होता है हमारा निम्न सीमा, L हमारा निम्न सीमा, n/2 हमने निकाला हुआ है, कितना है 30। CF कितना है हमारा x प्लस 5, और H क्या होता है, H होता है हमारा निम्न सीमा, जो H होता है हमारा वो होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा, यानी कि उच्च सीमा किसी भी अंतराल में से उठा लो, उच्च सीमा कितनी है 20 है, निम्न सीमा कितनी है 10 है, तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो H हमारा 10 आ गया। अब ये सारी जो वैल्यू हमने निकाली हुई है इसको यहाँ पुट करेंगे, और M भी दिया हुआ है माध्यिका, यानी कि M माध्यिका का मान तो दिया हुआ है ना, कितना 28.5 है। L क्या है हमारा, L हमारा क्या है, देखो यहाँ पे देखेंगे कितना है 20, L हमारा 20 है, प्लस n/2 कितना है 30 है,
23 माइनस सी एफ कितना है, एक्स प्लस, सॉरी 5 प्लस, अब जो बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एफ क्या है, एफ कितना है हमारा, इसमें पढ़ रहा है ना, तो एफ हो जाएगा हमारा 20 और गुना एच कितना निकाला हुआ है 10। ये 20 उठा के इधर लेके आएंगे, 28.5 माइनस के 20 बराबर 30 में से 5 जाएगा, कितना बच गया 25 माइनस के एक्स, और 10 ही कम 10 दूनी 20 बटे 2, इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5, 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 बचा, इसकी क्रॉस गुना इधर करेंगे आ जाएगा 2 और 25 माइनस के एक्स, 8.5 की गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 25 प्लस को उठा के इधर लेके आएंगे, माइनस के 25 इजिकल टू माइनस के एक्स, 17 में से 25 जाएगा कितना बचेगा माइनस के 8 इजिकल टू माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एक्स बराबर आ गया 8, एक्स बराबर हमारा आ गया है 8। और y की वैल्यू भी हमें इसमें मालूम करनी है, तो y की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण 1 से कर देंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई, इसमें पुट कर दो 8 प्लस x की जगह 8 रख देंगे प्लस y बराबर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस के 8 इजिकल टू 7, यानी कि y बराबर आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 8 आ गई और y की वैल्यू हमारी 7 आ गई। ये दो वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यू हमारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में, स्थिर जल होता है यानी कि ठहरा हुआ जल है, में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टी दिशा में जाने में तथा वही दूरी यानी कि 24 किलोमीटर की ही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो आपको धारा की चाल बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चीज हमारे लास्ट में पूछी जाती है ना क्वेश्चन में, वही मान लेते हैं। माना धारा की चाल, धारा की चाल हमारी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति आवर्स यानी कि घंटा, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब हम क्या करेंगे, 18 किलोमीटर तो स्थिर है जब पानी ठहरा हुआ है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, लेकिन जब धारा, यदि पानी का भाव x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसमें क्या होगा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल या मोटर बोट, नाव एक ही बात होता है, नाव की चाल जुड़ जाएगी ना भाई। 18 तो वो स्थिर जल में चली रही है, लेकिन जब x किलोमीटर प्रति घंटा धारा बहेगी तो उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति आवर्स। तो बात करेंगे विपरीत की, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल। भाई जब उल्टा आवेगा तो धारा उसे पीछे को धकेल लेगी ना, तो उसकी टोटल जो चाल थी कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसमें से x जो है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स। कुल दूरी कितनी है उसकी, कुल दूरी कितनी तय करेगा वो जाने के लिए, और उतनी ही दूरी फिर आने के लिए, वो है हमारी 24 किलोमीटर, वो हमारी 24 किलोमीटर। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, बहुत प्रचलित है, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारी, देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं धारा की दिशा में, यानी कि जब धारा जिस ओर को बह रही है उसी ओर मोटर बोट जा रही है हमारी, यानी कि नाव जा रही है, तो कंडीशन क्या बनेगी, तो समय क्या आएगा, ये है दूरी कितनी है 24, ठीक है, दूरी 24 है, चाल कितनी है 18 प्लस x, ये क्या कौन सा समय आ गया, ये कौन सा समय आ गया मोटर बोट की
जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर जाने का समय है मोटर बोट के। और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में सेम दूरी है, बस जो जितनी जाएगा उतनी तो वापस आएगा। तो विपरीत दिशा में 24 दूरी, चाल कितनी 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। अब इतना खेल समझ में आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों समय बराबर हो? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर जब धारा बोट का विरोध करेगी, चाल का रोकेगी, तो इधर का समय वो ज्यादा आएगा और इधर का समय वो कम आएगा। कह रहा है ना वो, वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी कि अगर ये टाइम, भाई जब धारा को अपनी दिशा में लेके जा रही, जिस ओर को मैं चल रहा हूँ उसी ओर पानी बह रहा है, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा ना किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे जो मुझे जाना है। लेकिन उससे वापिस आऊंगा तो कंडीशन क्या होगी, मुझे समय अधिक लगने वाला है। वो कितना लगने वाला है, 1 घंटा अधिक। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये 2 घंटे में पहुंचा रहा है आपको, ये 2 घंटे में 2 घंटे लग रहे हैं इसको जाने में, तो इसको 3 लगेंगे। तो बराबर का चिन्ह तो लगेगा नहीं। बराबर का चिन्ह क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों समय अलग अलग है। अब ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, तो बराबर कैसे लगेगा। तो हमें करना क्या है, दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए इस समय में +1 कर दूं। अब +1 होते ही ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो गया ना। अब क्लियर। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसको उठा के उधर लेके जाए, एक को यहीं रहने दे, एक को यहीं रहने दे। ये हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स। सॉरी, इसको उठा के उधर लेके चले जाओ, इसको माइनस के 24/18 प्लस एक्स बराबर, एक को यहीं पे रहने दो प्लस का, एक को यहीं पे रहने देंगे प्लस का। अब इस कैसे करेंगे, 24 को यहाँ से कॉमन लो, 24 को पूछा दो यहाँ से नीचे, यहाँ से और में से कॉमन ले लो, इसे नीचे पूछा दो। और 18 प्लस एक्स की गुना इधर करूंगा, हो जाएगा 18 प्लस एक्स। ऐसे ही अब 18 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक बचा, क्यों बचा एक, क्योंकि यहाँ से 24 कॉमन लेके मैंने यहाँ पे 1 के बटे में पूछा दूंगा इसको। तो ये 18 प्लस, और जब बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा ना, मैं यहाँ 18 माइनस एक्स लिखूंगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -18 प्लस एक्स अपॉन, नीचे क्या है वर्गांतर बन जाएगा ना, वर्गांतर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/24। इस तरह करेंगे। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगी, एक्स और एक्स, 2x की गुना इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2x है, 24 की गुना इधर करेंगे तो हो जाएगा 48x बराबर 18 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे कितना हो जाएगा, इधर गुना करेंगे 18 में मल्टीप्लाई 18 324 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इनको उठा के इधर लेके आइए, क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, 48 इधर पहले से ही माइनस का है, 324 को सॉरी प्लस का है, 324 को उठा के इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 324 बराबर उधर रह गया 0, उधर रह गया हमारा 0। अब इसे गुणनखंड विधि से हल कर लो, इसकी गुणा यहाँ करेंगे 324 एकम 324, 324 को हमें ऐसे फैक्टर करना है, यहाँ पे चिन्ह देखो माइनस है ना, तो घटा के 48 आ जाए और गुना करके 324 आए, तो क्या बनेंगे, ये बनेंगे हमारे 56 प्लस 56 सॉरी 54 माइनस 6। देखो 54 में से 6 जाएगा कितने बचेंगे 48, और 6 चौक 24 का 4 का, और 6 पंजे 30 और 2 32, गुणा करके इनका 324 आ रहा है, और दोनों को घटाऊं 54 में से 6 घटाऊं तो 48 बचेगा, माइनस के 324 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की गुणा अंदर करूँ 54x माइनस के 6x माइनस के 324 इज इक्वल टू 0, पुनः x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो x प्लस के 54 यहाँ से, और यहाँ से माइनस के 6 कॉमन उठाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचा, और जब बाहर हम माइनस ले लेते हैं तो अंदर का क्या हो जाएगा चिन्ह, प्लस का हो जाएगा ना, 54 इज इक्वल टू 0, पुनः यहाँ से कॉमन उठाया कितना, x प्लस 54। पूरे साल के साल पढ़ा है भैया आपने ये चीजें, गुणनखंड को पूरा डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सीखनी है तो पिछली वीडियो में मैंने गुणनखंड बता रखा, आप देख सकते हैं जाकर। हो जाएगा x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर और इसके बराबर, यदि
x प्लस 54, x प्लस 54 इजिकल टू 0 हो तो x बराबर कितना आएगा, माइनस के 54, जो कि क्या होगा, अमान्य है, क्योंकि माइनस में हमारा जो है वैल्यू आ नहीं सकती, वैल्यू माइनस की हमारी आ नहीं सकती। तो अब हमें क्या करना है, इसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे इफ यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना जाएगा, 6, ये मान्य होगा तो हमारा x का मान क्या जाएगा, 6। हमने क्या माना था, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी हमारी कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो धारा बह रही है पानी की, चाल जो है, धारा किस स्पीड से बह रही है, वो कितनी से बह रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। ठीक है, एक बार नोट करें और आगे क्वेश्चन देखते हैं।